Students, today we are taking the packing efficiency of the SCP, BCC and FCC arrangement. Now, so our first question is calculate the packing efficiency of SCP, means simple close packing arrangement. See, in simple close packing arrangement, atoms are present at all the corners of the cubic unit cell. See, first atom, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, and eighth. So these eight atoms are at the corner of the unit cell. If atoms are tightly bound, then we can see this type of arrangement. अब इसी अरेंजमेंट में अगर हम क्यूब ड्रॉ करें तो वो ऐसे ड्रॉ हो पाएगा, मतलब सब एटम्स हैं कॉर्नर्स पे, तो वो एक्चुअली ऐसे अटैच्ड है और यही फिगर हमें यहां पे दिख रही है. ओके, नेक्स्ट. अगर एटम के पार्ट को अगर देखा जाए तो वो हमें ऐसे दिखेगा. सी, वी नो दैट दिस इज एज लेंथ, दिस इज एज लेंथ, और यहां से यहां तक ये है अपना आर. सो दिस एज लेंथ इक्वल्स 2 times of radius. Thus here we can say A equals 2r, where A is edge length and r is the radius of the atom. Okay students, see, अब इसी अरेंजमेंट को हम ऐसे देख रहे हैं. यहाँ पे A और H दो एटम्स है और यहाँ पे जो सर्कल्स किए हैं वो सब एटम्स हैं. तो यहाँ पे पूरा जब क्यूब मिलेगा तो इतना डिस्टेंस दिस इज अवर A और इतना R और ये भी R होगा. So thus, based on our figure, we can say that edge length, that is A, and the radius of atom is our R. So the relation between A and R is A equals 2R. नेक्स्ट, अब A हमें मिल गया edge length and that is equal to 2R. So based on this edge length we can calculate the volume of cubic unit cell. So the volume of cubic unit cell is A cube, and instead of A we can write 2R. So there will be whole cube of 2R. So overall it is 8R cube. अब स्टूडेंट्स, ये जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, तो देखो सब एटम्स लोकेटेड है कॉर्नर पे. अब टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स आर 8 और हर एक कॉर्नर पे ये देखो पूरा 8th पार्ट है. ओके, ये पूरे एटम का 8th पार्ट है, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में समझा दिया है. सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स विल बी 1. सो देयर विल बी 1 एटम in the simple cubic unit cell. Thus, here we can write the volume of the occupied space in unit cell. It will be 4 by 3 pi r cube, because here an atom is believed as a sphere और sphere का वॉल्यूम होता है 4 by 3 pi r cube.
and we know it very well. Okay students, next, thus पैकिंग एफिशिएंसी, तो वो फाइंड आउट कैसे करते हैं? तो यहां पे हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और सामने लिखेंगे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अभी हमने फाइंड आउट किया 8r³ and volume occupied space in unit cell it is 4/3 pi r³। तो स्टूडेंट्स यहां पे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होगा 8r³ और उसके सामने वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स वो है 4/3 pi r³। तो पैकिंग एफिशिएंसी जनरली परसेंटेज में फाइंड आउट की जाती है, तो कितने परसेंट होगा, तो 100 पे कितना, सो दिस विल बी अवर आंसर। So it is 4/3 pi r³ multiplied by 100 and divided by 8r³. So here r³ is cut, 4 2s are 8. So overall it is pi by 6 into 100. Value of pi is 22/7 multiplied by 6 and here 100 as it is. So by multiplication we will get 52.36%। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे ये हमें मिल गई पैकिंग एफिशिएंसी। नेक्स्ट, calculate the packing efficiency of BCC arrangement. See students, BCC means body centered cubic unit cell, body centered cubic unit cell। अब देखो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का फर्स्ट हम अरेंजमेंट देखते हैं। तो यहां पे एटम्स होंगे कॉर्नर्स पे, 4 ऊपर 4 नीचे और बीच में एक पूरा एटम होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये होगा क्यूबिक बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं। यहां पे एक्चुअली एटम्स ऐसे होंगे, तो 4 एटम्स ऊपर 4 एटम्स नीचे देखो दिख रहे हैं, और बीच में ये देखो एक पूरा एटम यहां पे होगा। ओके नेक्स्ट, अगर उसको हम 1/8 पार्ट के हिसाब से देखें, मतलब यहां पे एटम पूरे पार्ट के हिसाब से है, तो ये है अपनी एज लेंथ। तो यहां पे A = 2r तो नहीं होगा। ओके, तो इतना गैप बीच में रह जाता है क्योंकि बीच में यहां पूरा एक एटम है, इसलिए ओके ये पूरा आइटम है इसलिए। तो हमें पहले डिराइव करना है रिलेशन किनके बीच में, बिटवीन A एंड R। जैसे SCP में A = 2r था, वैसे यहां पे वो कितना होगा वो हमें पहले डिराइव करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो वो डिराइव करने के लिए देखो एक सिंपल फिगर। अब इस फिगर में हम ध्यान से देखें तो यहां पे टच्ड एटम्स कौन कौन से हैं, तो देखो ये टच्ड है मिडल से और वो टच है नीचे वाले एटम से क्रॉस में। वैसे ये टच है यहां पे और वो टच्ड है यहां पे इसके साथ। तो हमने यहां पे पहले एक ट्रायंगल लिया है और वो ट्रायंगल है डाउनवर्ड। ओके दिस वन, तो डाउनवर्ड मतलब हम पहले ट्रायंगल कंसीडर करेंगे कौन सा, EFD, मतलब DEF हम बोल सकते हैं।
और ये है राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमने पहले क्या लिया, बेस वाला हमने पूरा एक लिया, ओके, बेस वाला स्क्वायर लिया हमने, और वहां पे हमने ये डायगोनल ड्रॉ कर दिया, और हमें पहले फाइंड आउट करना है डीएफ। तो उसके लिए राइट एंगल ट्राइंगल, just a minute, so we can write right angle triangle, कौन सा, DEF। तो उसके लिए पाइथागोरस प्रिंसिपल हम अप्लाई करेंगे, एंड इट इज DF स्क्वायर इक्वल्स DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर। अब DE है अपना A, दैट इज A स्क्वायर, और EF भी A, मतलब यहाँ पे सब एज सेम ही है, तो ओवरऑल it will be 2a square, so that df equals, we can write under root 2a. Now students, we are considering the another triangle, and say it is a, then d and then f। अब ये ट्राइंगल हम कंसिडर करेंगे और फिर फाइंड आउट करेंगे हम AF। Okay, so another right angle triangle, and it is ADF. Again Pythagoras principle is applied। तो पाइथागोरस प्रिंसिपल यहां पे अप्लाई होगा इस तरीके से, AF स्क्वायर इक्वल्स AD स्क्वायर प्लस DF स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो हम जिस रूम में अभी आप बैठे हैं और हम, तो इस रूम में पहले हमने कौन सा, ये बेस वाला लिया, और वहां पे डायगोनल ड्रॉ करके फिर वो कंसिडर किया, और फिर ये वाला कंसिडर किया, ओके, ये वाला ट्राइंगल। तो आप रूम में भी देख सकते हैं, देखो मैंने कैसे ड्रॉ किया है। नेक्स्ट, so AF square equals AD square plus DF square, so that AF square equals AD, that is our A square, and DF square, it is 2A square, so total is 3A square, and then AF equals root 3A। okay students, next, अब ध्यान से देखो, here we are considering total 3 spheres। तो अब इस स्फीयर में इतना डिस्टेंस है अपना R, 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 and this one is also R। okay, so this here, from diagram we can say AF equals 4R, thus here it is proved root 3A equals 4R, and then if we make a subject to A, so it will be 4R by root 3। okay students, now here based on it, here A is formed in the format of R, मतलब A की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई R के फॉर्मेट में, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होगा अपना A क्यूब, एंड A इक्वल्स 4R बाई रूट 3। स्टूडेंट्स, तो अगर इसका हम क्यूब करेंगे तो टोटल हमें मिलेगा 64R क्यूब डिवाइडेड बाय 3 रूट 3। ओके, 64R क्यूब डिवाइडेड बाय 3 रूट 3। स्टूडेंट्स, अब हम लेंगे नंबर ऑफ एटम्स पर
बीसीसी यूनिट सेल। चलो अब इसकी कैलकुलेशन देखते हैं। तो बीसीसी के यूनिट सेल में अभी हमने देखा कि यहां पे देखो, ये जो पूरा है एटम वो पूरा एक है, और टोटल 1 2 3, ये 4 5 6 7 और इसके पीछे 8। ओके, वो तो इसके पीछे, वो तो हमें दिख नहीं पाएगा। तो टोटल 8 कॉर्नर पे है और एक पूरा बॉडी सेंटर्ड एटम है, तो वो तो पूरा एक होगा। मतलब यहां पे टोटल एटम्स होंगे 1, ये है बॉडी सेंटर्ड, और टोटल क्यूब में कॉर्नर से 8 और हर एक कॉर्नर पे 1/8, तो यहां पे होगा 1 + 1 = 2। सो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, तो ये हमें मिलता है 2 टोटल स्फीयर्स मिलते हैं। सो 2 × 4/3 πr³। सो इट इज 8 πr³/3। सो स्टूडेंट्स, अब हम लेंगे रेशियो, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल और यहां पे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल यहां पे है 64 r³/3√3, और सामने वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स है 8 πr³/3। Okay, so if we take 100, then how much volume occupied by atoms? So this will be packing efficiency, or 8 πr³ multiplied by 100, यहां पे हमें मिलेगा 3, इसका ये वाला 3। फिर यहां पे डिनोमिनेटर में मिलेगा हमें 64 r³, और नीचे इसके डिनोमिनेटर में मिलेगा 3√3, वो ऊपर जाएगा। देखो अब इजी कैलकुलेशन हो गई, ये 3 कट r³, वो तो हर बार कट हो जाएगा, 8 8s, तो हमें यहां पे मिला √3π/8 मल्टीप्लाइड बाय 100। √3 की वैल्यू 1.8373, पाई 22/7, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 100, एंड बाय मल्टीप्लीकेशन देन डिवीजन we will get 67 point something. So overall it is 68%. Okay, so this is our packing efficiency for BCC arrangement. Okay, next is the packing efficiency for FCC. तो स्टूडेंट्स FCC में देख लो उसका यूनिट सेल, तो यहां पे सब एटम्स कहां पे हैं, कॉर्नर्स पे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और एटम्स है कहां पे, सब फेस पे है, देख लो, तो टोटल 6 फेसिस है। ओके, अगर वो सब एटम्स को पार्ट में हम देखें तो देखो ये 1/8 पार्ट 1/8, ये हाफ पार्ट है, ये 1/8 है, ये हाफ है, ये 1/8 है, ये 1/8 है, ये हाफ है, देख लो ये वाला, ये हाफ है और ये 1/8 है। ओके, नेक्स्ट अब यहां पे भी अगर उसका एक क्रॉस सेक्शन हम ले तो देखो आइटम्स ऐसे दिखेंगे, दिस वन इज अवर एज लेंथ,
एंड यहां पे भी इतना डिस्टेंस है, इतना गैप है। ओके, तो इतना आर, इतना आर। तो कई कबार आपको ये भी पूछेंगे कि ये कितना होगा। तो स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि कितना डिस्टेंस होगा आर के फॉर्म में विथ रिस्पेक्ट टू आर, ये डिस्टेंस कितना होगा। सिमिलरली बीसीसी में भी आपको कैलकुलेट करके देना है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि वो डिस्टेंस कितना होगा। ओके, अभी यहां पे आगे देखते हैं हम कि अरेंजमेंट में अगर हमने ये क्रॉस सेक्शन लिया और ये डायगोनल अगर हम कंसीडर करते हैं, तो एटम्स यहां पे है, यहां पे है और यहां पे भी है। ओके, तो ये है अपना आर, ये है आर, ये आर, ये आर, तो ये डायगोनल होगा टोटल 4R। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि ए के और आर के बीच में रिलेशन क्या है, ए और आर का रिलेशन क्या है। तो चलो उसके लिए हमने अगेन एक ट्राइंगल कंसिडर किया ए डी सी। ओके, तो डायगोनल ऑफ फेस ये है ए सी एंड दैट इज अवर 4R। दिस इज रिटन फ्रॉम फिगर। अब ध्यान से देखना है यहां पे, तो अगेन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, तो यहां पे होगा ए सी स्क्वायर इक्वल्स तो स्टूडेंट्स यहां पे राइट एंगल ट्राइंगल ए डी सी के लिए हम पाइथागोरस प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं एंड इट इज ए सी स्क्वायर इक्वल्स ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ओके, अब देखो ये जो ए डी है, जस्ट मैंने इस अनदर कलर हम यूज करते हैं, दिस डिस्टेंस is edge length, this is also edge length. Okay, so AC square equals, we can write A square plus A square. So overall it is 2A square, that's why AC equals root 2A. So thus we can write here AC equals 4R and AC equals root 2A. So we can write root 2A equals 4R, and if we make a subject to A, so it will be 4R by root 2, और 4 का मतलब है 2 इंटू 2। अब एक 2 का मतलब है रूट 2 इंटू रूट 2। ओके, सो 1 root 2 is cut and finally we are getting here A equals 2 root 2R. नेक्स्ट, तो स्टूडेंट्स हमें A और R का रिलेशन मिल गया है, so that we can easily calculate volume of unit cell 2 root 2R whole square. So overall it is 2 2s of 4 and then another root 2 into root 2, so 2. So overall it is કેમ આમ સ્ક્વેર લખાય છે યાર। So students, volume of unit cell equals A cube and A is 2 root 2R whole cube. So we can write 2 का क्यूब होगा 8 and root 2
का क्यूब मतलब √2 इंटू √2 इंटू √2, 2 √2 का मतलब होता है 2 और 1 तो था ही, सो ओवरऑल इट इज 16 √2 r cube. Okay, it is 16 √2 r cube. So this is our volume of unit cell. Next, number of atoms per FCC unit cell. Students, it is 4. चलो अभी हम देखते हैं कि वो 4 कैसे होगा. तो देखो स्टूडेंट्स, यहां पे एटम्स है कहां पे, तो कॉर्नर्स पे है. कॉर्नर पे कितना पार्ट होगा, 1/8. तो ऐसे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मिल जाएंगे. अब एटम्स है फेस पे और टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितनी है, 6. तो हर एक फेस पे हाफ पार्ट होता है. तो ऐसे कितने हैं, हाफ पार्ट, हाफ, 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 हाफ एंड हाफ. तो ऐसे टोटल 6 है. तो यहां पे होगा नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल विल बी 4. तो वो कैसे, कि 8 क्यूब्स, 8 कॉर्नर्स, हर एक कॉर्नर पे 1/8 और 6 फेसेस, हर एक फेस पे हाफ. तो ओवरऑल हमें मिलेगा 1 + 3, दैट इज अवर 4. Okay, so this is the number of atoms per FCC unit cell. So that here we can write volume occupied by atoms. एक एटम ऑक्यूपाई करेगा 4/3 πr³. ऐसे टोटल यहाँ पे 4 एटम्स हैं. So it is 4 multiplied by 4/3 πr³ and overall we are getting 16/3 πr³. And now we are taking cross multiplication. Volume of unit cell, volume occupied by atoms. तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है यहां पे टोटल 16 √2 r³. ओके, और ये है 16/3 πr³. सो इट इज 16 √2 r³. तो उसके सामने वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो रहा है यहाँ पे 16/3 πr³. So if we take 100 overall, then how much volume will be occupied? So it will be 16/3 πr³ multiplied by 100, then 16 √2 r³. So first of all 16 is cut, r³ is cut. So we are taking π/3 √2 and multiplied by 100. Pi has value 22/7, 3, and √2 means 1.414, and by multiplication and then division we are getting 74%. So this is our packing efficiency. For FCC, उसके लिए दूसरा वर्ड भी है CCP, क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग. ओके, तो कोई भी पूछ सकते हो. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने 2 मार्कर टोटल हमने 3 थियरीज कंप्लीट की. नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम मिलते हैं. गुड बाय.